नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है कमरा। बारिश की रात थी। राधा रसोई में बर्तन धो रही थी। पानी की टप टप की आवाज़ रसोई की दीवारों में गूंज रही थी। अचानक पीछे से उसकी बेटी सिया बोली, माँ, आप फिर वही दरवाज़ा बंद कर रही हैं। वो कमरा आखिर खोला क्यों नहीं जाता? राधा हाथ रोक देती है। बर्तन में पानी की धारा बह रही है, पर राधा का चेहरा जैसे पत्थर हो गया हो। धीमे से बोली, सिया, उस कमरे के बारे में सवाल मत करो, बस मत। लेकिन सिया चुप नहीं रही। उसके चेहरे पर जिज्ञासा थी और दिल में एक बेचैनी। राधा ने बात बदलते हुए कहा, आटा गूंथ दे बेटा, रात होने वाली है। सिया आटा गूंथते हुए भी कमरे की तरफ बार बार देखती रही। उस कमरे का दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था। चाबी भी किसी को नहीं पता कहाँ है। और सबसे बड़ी बात, उस कमरे से रात में कदमों की धीमी आहट आती थी। अगली रात राधा कपड़े तय कर रही थी और सिया फैलाती जा रही थी। सिया ने धीमे से कहा, माँ, कल रात उस कमरे के अंदर से रोने जैसी आवाज़ आई थी। राधा का हाथ कांप गया। उसने कपड़ा मोड़ा और बोली, सिया, भूल जा, वो घर का पुराना हिस्सा है। हवा से आवाज़ें आती हैं, पर उसकी आवाज़ में वह भरोसा नहीं था। सिया ने अचानक पूछा, क्या उस कमरे में कोई रहता था पहले? राधा घबरा गई। राधा थम गई, आंखें नम, पर उसने कुछ नहीं बताया। उस रात राधा और सिया साथ में अनाज साफ कर रही थी। खामोशी भारी थी। तभी ठक ठक उसी बंद कमरे से सिया ने डरकर राधा का हाथ पकड़ लिया। माँ, कोई है अंदर। राधा की आंखों में उस पल डर नहीं था, दर्द था। वह उठी, कमरे के पास गई और हाथ दरवाजे पर रखा, गहरी सांस ली। फिर मुड़कर सिया की तरफ देखा। आजा, आज बता ही देती हूँ। राधा ने अपनी चप्पल के नीचे से एक पुरानी जंग लगी चाबी निकाली। सिया दंग रह गई। आपके पास चाबी थी और आपने कभी बताया नहीं? राधा ने कहा, क्योंकि ये कमरा सिर्फ कमरा नहीं है सिया, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। चाबी ताले में डाली, खटक, ताला खोला, दरवाज़ा खुला। अंदर धूल, टूटे खिलौने और एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी। कमरे में अजीब सी गर्माहट थी, जैसे कोई अभी अभी यहाँ से गया हो। सिया की आँख को एक फोटो दिखी। उसमें एक छोटा लड़का था, करीब 7 साल का। सिया ने पूछा, ये कौन है माँ? राधा बैठ गई। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। राधा ने कांपती आवाज में कहा, ये तुम्हारा भाई था, नाम था आरव। सिया का दिल धक से रह गया। भाई? मेरा भाई? राधा बोली, जब तुम बहुत छोटी थी, आरव हमेशा तुम्हें गोद में लेकर घूमता था, बहुत बातूनी था। मेरी ठक ठन हंसी भी उसी से थी। उसने गहरी सांस ली। एक दिन मुझे बाहर काम पर जाना था।
आरव बीमार था, मैं उसे कमरे में सुलाकर गई। सोचा 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। उस पल राधा की आवाज़ टूटने लगी, लेकिन अचानक आंधी तूफान आ गया। मैं घर देर से पहुंची। कमरा बंद था और अंदर सिया की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वह माँ का हाथ पकड़कर बोली, माँ बोलिए। राधा रोते हुए बोली, जब मैंने दरवाज़ा खोला, आरव सांस की तकलीफ में था। मैं देर कर चुकी थी सिया, बहुत देर। उस दिन वो चला गया। बस उस कमरे में चुपचाप। सिया ने डरकर पूछा, तो ये आवाज़ें, ये कदमों की दस्तक कौन? राधा ने शांत स्वर में कहा, ये आवाज़ें किसी और की नहीं, मेरे पछतावे की हैं। इस कमरे में जो भी होता है वो मेरी आत्मा में ही गूंजता है। उस रात सिया ने माँ को कसकर गले लगाया। राधा ने रोते हुए कहा, सिया, मैंने तुझे कभी बताया नहीं, क्योंकि मैं डरती थी कि कहीं तुम मुझे दोष ना दे दे। सिया ने माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ, गलती नहीं हुई थी, बस एक हादसा हुआ था। आपने अपने दर्द को छुपाकर सिर्फ मुझे संभाला है। राधा ने पहली बार उस कमरे की खिड़की खोल दी। सूरज की रोशनी अंदर आई। उसने कहा, आज से यह कमरा बंद नहीं रहेगा। आरव की याद धूल में नहीं रहेगी, वो हमारे दिल में रोशनी में रहेगा। धन्यवाद।